हेलो दोस्तों, आज हम लेटर यू को पढ़ने के उसके नियम समझते हैं। वैसे तो यू एक वाउल होता है, तो इसको पढ़ने के 5 नियम ऐसे हैं जिसको हम यू को यू ही पढ़ें और लेटर यू के जो कॉन्सोनेंट साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड या एक्चुअल साउंड, तीनों का मतलब एक ही होता है। चाहे उसको आप कॉन्सोनेंट साउंड कहें, लॉन्ग वाउल साउंड कहें या एक्चुअल साउंड कहें। इसके 5 नियम होते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड या लॉन्ग वाउल साउंड या एक्चुअल साउंड होता क्या है। तो देखिए, मतलब ये होता है कि किसी जो लेटर होता है, सिंगल लेटर, जैसे हम ABCDEF पढ़ते हैं ना, तो सिंगल लेटर को जैसे सिंगल पढ़ा जाता है, अगर उसी तरह उसको किसी वर्ड, ठीक है, जैसे हमने सिंगल उसको पढ़ा, उसी तरह उसको किसी वर्ड में अगर हम पढ़ेंगे तो उसी को कहते हैं कॉन्सोनेंट, लॉन्ग या एक्चुअल साउंड। ठीक है, देखिए इसका पहला नियम क्या है। इसका पहला नियम यह है कि किसी शब्द में अगर यू आए और यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई आए, ठीक है, किसी शब्द में यू आए और यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई आए, तब यू का कॉन्सोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। समझ में आया आपको? जैसे एग्जांपल देखिए, क्यूब। क्यूब पहले सी है क, फिर यू पढ़ा गया, यानी यू को यहाँ पे यू पढ़ा जा रहा है, तो इसी को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड या लॉन्ग वाउल साउंड या एक्चुअल साउंड, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। यानी यू को यहाँ पे यू ही पढ़ा जा रहा है, तो क्यूब है ना, क्यूट, म्यूट, फ्यूम, ह्यूज, यूज, ट्यूब, ट्यून, न्यूड एंड प्यूक। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 1 यही कहता है कि यू के बाद अगर कोई एक लेटर छोड़कर ई आएगा तो हम यू को यू पढ़ेंगे। इस नियम को याद रखिए, कहीं भी यू आया है और यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है तो यू को यू ही पढ़ा जाएगा। यही है रूल नंबर 1। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वाउल आए, यानी कि अगर किसी शब्द में, किसी सिलेबल में यू आया है और उसका एक लेटर छोड़ने के बाद कोई वाउल यानी कि AEIOU हो, तब यू का कॉन्सोनेंट साउंड ही पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे म्यूज़िक। म्यूज़िक में देखिए यू आया है, यू के बाद एक लेटर छोड़िए, क्या है, एक लेटर एस, उसके एक लेटर छोड़ने के बाद क्या आ गया, आई क्या है हमारा, वाउल। तो इसको यू को हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मैं के बाद मैं और फिर यू, म्यूजिक। ठीक है, प्यूपिल, यू के बाद एक लेटर छोड़ा, पी है, उसके बाद आई आ गया, तो ये भी एक वाउल है। यूनाइट है ना, ब्यूगल, उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म, क्यूपिड, यूनिकॉर्न। देखिए यू के बाद एक लेटर छोड़ा तो एन है, उसके बाद आई आ गया, तो एक लेटर छोड़ने के बाद कोई वाउल आ गया तो यू को यू पढ़ा जाएगा, यूनिट। ठीक है, तो रूल नंबर 2 यही है कि अगर यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वाउल यानी AEIOU आएगा तो यू को यू पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में, यानी कि कोई अगर शब्द दिया होगा, इंग्लिश का कोई वर्ड दिया होगा, उसके अंत में UE दिया हो, क्या दिया हो, UE, तब यू का कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ा जाता है। यू का कॉन्सोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे आर्ग्यू, आर्ग्यू हमने यहाँ पे पढ़ा आर्ग्यू, तो ग के बाद हमने यू पढ़ा, यू और ई आ गया है लास्ट में। किसी भी शब्द के रूल यही कहता है, किसी भी शब्द के अंत में यू और ई आएगा तो यू को यू पढ़ा जाएगा। वेन्यू, रीवेन्यू है ना, रेटेन्यू, क्यू, ड्यू, डी के बाद भी यू ई है, सी के बाद भी यू ई है, तो हमने क्यू और ड्यू पढ़ा। तो ये था रूल नंबर 3 कि किसी शब्द के अंत में अगर यू ई दिया हो तो यू का कॉन्सोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। ठीक है, अब रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 कहता है कि जब किसी शब्द के शुरू में, वो तो अंत था, यहाँ पे शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में, वो तो अंत में था ना, लेकिन ये कह रहा है शुरू में या बीच में, शुरू या बीच में अगर यू
और ई और यू दिया हो तब यू का कॉन्सोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। रूल याद रखिएगा, शुरू में हो या बीच में हो, ई और यू, वहाँ पे यू और ई था, यहाँ पे ई और यू है। ठीक है, जैसे देखिए पहला यूलॉजी, ई यू से स्टार्ट हो रहा है। हमको कभी कभी पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना कि क्या पढ़ें इसको, तो इसका रूल यही है, ई और यू को याद रखिए। ई और यू पहले आया है या बीच में आया है, तो ई और यू दोनों का जो यू कॉन्सोनेंट साउंड आएगा यू का, यू आएगा, ई हमारे यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। यूलॉजी, फ्यूड, फ्यूडल, यूफनी, यूफोनिस, फ्यूल। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। अब हमारा रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो, क्या दिया हो, ई डब्ल्यू दिया हो, तब ई डब्ल्यू को हम यू का कॉन्सोनेंट साउंड यू पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में ई और डब्ल्यू दिया हो तो हम यू का कॉन्सोनेंट साउंड यू पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू का कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसको यू पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए फ्यू, फ के बाद ई डब्ल्यू है ना, तो फ्यू, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ई डब्ल्यू को यू। इसी तरह प्यू, ह्यू, म्यू, ड्यू, स्ट्यू, न्यू और रिवेन्यू, रिन्यू। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में हमारा ई और डब्ल्यू आएगा तो हम उसको यू पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला था रूल नंबर 4 क्या था कि अगर किसी शब्द के अंत में या बीच में किसी शब्द के शुरू में या बीच में ई यू आएगा तो हम यू पढ़ेंगे, और यहाँ किसी शब्द के अंत में ई डब्ल्यू आएगा तो ही यू पढ़ेंगे। और रूल नंबर 3 था कि किसी शब्द के अंत में यू ई आएगा तो हम यू को यू पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि ये 5 रूल आपको समझ में आया हो।